आर स्क्वायर, राइट। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर फोर्स को मैं वाई मान लूँ, क्या मान लूँ, वाई, और ये कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, चलिए इसको मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट है, तो हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए किस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आ गया, राइट। अब x की वैल्यू साहब मैं कुछ भी डाल दूँ, x की वैल्यू साहब मैं कुछ भी डाल दूँ, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव, y भी, x की वैल्यू कुछ भी डाल दूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये भी पॉजिटिव है तो यानी कि y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका ग्राफ उस टाइम इस तरीके से हो जाएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो y जो होगा हमेशा अबव द ओरिजिन होगा। और x की कौन कौन वैल्यू एक्सेप्टेबल है, निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ही एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो जनरली हम इस ग्राफ को, इस पार्ट को प्रोसीड करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे चले सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया ना, पैराबोला। फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए बहुत सारा इक्वेशन पैराबोला के आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, तो उतना सारा अपने को नहीं पढ़ना, अपने को फिजिक्स में सिर्फ डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में जाना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है कि वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax है, मान लो 4ax। अब चीज़ों को समझिए, y की वैल्यू, ये y अगर मैं मानता हूं a ग्रेटर देन 0 है, क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, तो सर x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a। सर x कभी निगेटिव होगा क्या, x निगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और a को आपने पॉजिटिव माना तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो x ग्रेटर देन किस क्वाड्रेंट, 0 किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर x ग्रेटर देन 0 होता है बट y लेस देन 0 होता है। तो क्वेश्चन से मेरा, क्या y लेस देन 0 एक्सेप्टेबल है, यस ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी डालोगे उसका स्क्वायर ही आने वाला है, राइट, ओके। अगर मैं मानता हूं y 0 होगा, y 0 होगा, तो x भी क्या हो जाएगा, उस समय 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जो आपको याद करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ग्राफ हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax का ग्राफ है, और ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा 0,0। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी होती है जो हमें फिजिक्स में इतना सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरे फॉर्म पे आते हैं कि अगर if a लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। तो if a लेस देन 0 होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a। सर ये कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, बट ये निगेटिव हो गया तो इट मीन्स x हमेशा निगेटिव होगा, x हमेशा निगेटिव होगा, तो ये सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ग्राफ है जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, और ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इजकल टू, सॉरी वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, बट यहाँ पे a लेस देन 0 है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। अब दूसरे फॉर्म पे आते हैं, इसका दूसरा इक्वेशन कैसा होगा, इरेज कर दूं इसको मैं, ठीक है। चलिए, किसी तरह को किसी चीज की दिक्कत हो बेझिझक आप कंसल्ट कीजिए सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर सेकेंड टाइप के। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, सेम पैटर्न, तो देखिए y इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूं, y इजकल टू मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई 4a। चलिए अब यहां पे दो केस जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले डील किया था वैसे ही केस में यहां डील करूंगा। यानी कि अगर इफ a ग्रेटर देन 0 है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव है,
तो y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो y किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो उस समय जो हमारा इक्वेशन होगा सर वो इस तरीके से हो जाएगा, और ये फिर से हमारा वर्टेक्स हो गया 0,0। ये ग्राफ हो गया y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, और जहाँ पे a हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर इसी केस में सर मैं इस साइड ड्रॉ करता हूँ, अगर आप कहें तो आपकी इजाज़त है सर, ठीक है। अगर इफ a लेस देन 0 है, तो अगर देखिए y इजकल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4a, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हो गया निगेटिव। तो यानी कि y क्या हो जाएगा निगेटिव, और y निगेटिव जो होता है सर वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो उस समय तो इस समय जो हमारा ग्राफ है सर, इस समय जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है सर। ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद करके रखना है, ठीक है। अगर इससे कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन हमें आता है तो एट अ टाइम मैं जब कभी भी न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो उसी समय उसको समझा दूंगा कि अलग पैटर्न के ग्राफ को कैसे खींचना है। अलग पैटर्न मतलब सपोज दैट कि वर्टेक्स उसका ओरिजिन नहीं है, तो वर्टेक्स या तो इस पे हो सकता है, या इस पे हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे क्वेश्चंस में आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस में, तो मैं ऑन द स्पॉट आपको डील कर दूंगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई दिक्कत सर नहीं। लास्ट बचता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको देखते हैं, फिर हमारा ग्राफिकल फिजिक्स बेसिक ग्राफ ऑफ फिजिक्स जो होगा फिनिश हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो आते हैं नेक्स्ट पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस बने रहिए, काफ़ी कम टाइम में फिनिश हो जाएगा क्योंकि काफ़ी इजी है, मैक्सिमम आप पढ़ चुके होंगे इधर उधर। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। तो इसके कई सारे इक्वेशंस हैं। चलिए, आप तमाम लोग स्लोप निकालना तो जानते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है किसी टेंजेंट का, किसी लाइन का, तो वो मैं आपको समझा देता हूं कि स्लोप क्या होता है, फिर मैं स्ट्रेट लाइन पे आता हूं। स्लोप, जैसे मान लिया जाए सर ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई लाइन है। तो इस लाइन ने एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर इस लाइन ने एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया है उस एंगल का टैन थीटा स्लोप कहलाता है। तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर एम से, और ये हो जाएगा टैन थीटा। अगर आप कहोगे तो मैं थियरी लिख दूंगा। थियरी क्या होगा? टेंजेंट ऑफ एन एंगल ऑफ अ लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड स्लोप। अब टैन थीटा पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है, तो स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ स्लोप अगर मैं लिखूंगा, टाइप्स ऑफ स्लोप, तो सर ये पॉजिटिव ही होगा एंड निगेटिव ही होगा। कब निगेटिव होगा वो देखते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव होता है, मतलब टैन थीटा पॉजिटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ में निगेटिव होता है। यानी कि थीटा लेस देन 90 हो, थीटा लेस देन 90 है सर, या थीटा ग्रेटर देन, ठीक है, तो दो एंगल के बीच में वो हमेशा लेस देन ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, और थीटा एंड कर लीजिए और मत कीजिए, एंड थीटा ग्रेटर देन 90 है तो सर स्लोप जो होगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरी बातें आपको याद रखनी है वो भी कि अगर दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, मान लिया जाए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। हाँ, मैं यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा शॉर्ट में खींच रहा हूँ, अदरवाइज स्लोप के कई सारे प्रैक्टिस भी होते हैं जो कि हम टेंजेंट पढ़ते समय पढ़ाया जाता है। क्लियर कहानी? फिर भी अगर किसी को पढ़ना हो स्लोप के बारे में तो अगर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो भेज दूंगा, राइट, ओके। अब हम डायरेक्टली आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। सो फर्स्ट हमारा है जनरल इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। हमेशा ये याद रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के केस में x का जो पावर होता है, पावर ऑफ x वो भी 1 होता है एंड पावर ऑफ y जो होता है वो भी 1 होता है। दूसरा कोई पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ऐसा देखने को आपको मिलेगा। क्लियर कहानी? ओके, थोड़ा और आगे बढ़े। और दोनों प्लस या माइनस में होते हैं, कभी मल्टीप्लाई में आपको नहीं मिलेगा, एक्स वाई नहीं मिल सकता। नहीं तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये एक्स और ये वाई है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो सर स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई जो होता है नॉट प्रजेंट, ये प्रजेंट नहीं होता है, एक ध्यान रखिएगा। ठीक है सर? ओके, अब देखिए इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। क्वेश्चन से कि अगर जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको आप कैसे प्लॉट करोगे। तो एक एक स्टेप बाई चलते हैं कि हाउ टू प्लॉट द स्ट्रेट। ओके सो सी, अगर हम x इक्वल टू 0 डालते हैं तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 डाले तो क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी वाई बी। तो पॉइंट मिल जाएगा आपको सर, क्या मिलेगा, 0 माइनस सी वाई बी। और हमें मालूम है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट जो होगा y एक्सिस पे होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्टेप 2 की बात करता हूं सर, स्टेप 2, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर मैं पुट y इक्वल टू सर 0 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस सी वाई ए हो जाएगा। तो जो भी पॉइंट होगा सर वो मिल जाएगा आपको माइनस सी वाई ए कॉमा 0, यानी कि ये कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट कहाँ पे होगा सर, x एक्सिस पे होगा, और जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y एक्सिस पे होगा। तो इसके ग्राफ को अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि ये पॉइंट निगेटिव आएगा या पॉजिटिव। क्यों? हो सकता है ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए मैं रैंडमली मान लेता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे है 0 माइनस सी वाई वी, और ये पॉइंट मैं सर यहाँ पे मान लेता हूँ सॉरी माइनस सी वाई ए कॉमा 0। तो रैंडमली इन दोनों लाइन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ चुका है। और इसका इक्वेशन क्या है सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब मैं बात करता हूं स्लोप फाइंड करने का। स्लोप कैसे होगा, तो मैंने क्या बताया कि x एक्सिस से स्लोप का मतलब होता है, अगर यही स्लोप मुझे फाइंड करना होगा तो m इक्वल टू मैंने क्या बताया, tan थीटा। बट ये थीटा जो होगा वो x एक्सिस से किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये वाला इसका थीटा होगा। तो सर ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलिए ये वाली लेंथ कितनी हो गई सर, ये वाली लेंथ हो गई माइनस सी वाई बी, और सर ये वाली लेंथ हो गई यहाँ से माइनस सी वाई ए। अगर मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ देखें इस ट्रेंगल में अगर मैं फाइंड करता हूँ tan 180 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर दिस बाय दिस, तो शायद इधर ना दिखे तो मैं एक बार इधर प्लॉट कर देता हूँ। देखिए एक बार, तो यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँगा tan 180 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सर दिस वन बाई दिस वन, यानी माइनस सी वाई ए डिवाइडेड माइनस सी वाई बी माइनस सी वाई बी डिवाइडेड सर माइनस सी वाई ए। अब आप इसको सोल्व कीजिए। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि tan 180 माइनस थीटा या tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, सी गेट कैंसिल, ये हो जाएगा a बाई बी। क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। राइट, यही आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए सर, मेरे ख्याल से शायद यही आ रहा है। करेक्ट, कोई दिक्कत सर? तो यहाँ से tan, इसको इरेज कर देता हूँ, तो tan थीटा अगर फाइंड करोगे, ठीक है,
तो tan थीटा यानी कि स्लोप m इजकल टू हो गया tan थीटा, यानी कि ये हो गया सर -a/b। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं, तो tan थीटा इजकल टू हो गया माइनस, सर ये a किसका कोएफिशिएंट है, तो आपने अभी जनरल इक्वेशन देखा जो मैंने लिखा था, वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, एंड b क्या है, y का कोएफिशिएंट है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ b। तो आप ये याद रखेंगे कि जनरल फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ y, जनरल फॉर्म अगर दिया है स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप इजकल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ y। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल मैं मानता हूँ 2x प्लस 3y प्लस सी इजकल टू 0, सी 5 इजकल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मुझे इसका स्लोप खींचना होगा माय डियर, इसका क्या खींचना होगा, स्लोप, तो स्लोप m इजकल टू मैं लिखूंगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा -2/3। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट फॉर्म था स्ट्रेट लाइन का। अब सेकेंड फॉर्म देखते हैं, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद 3 और बचेंगे, 2-3 और बचेंगे, उसको फटाफट डिस्कस करके आज ये कहानी खत्म कर लेते हैं, अधूरी कहानी को आज फिनिश किया जाए। क्या कहते हो बच्चों, ठीक है। देखिए सेकेंड है स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मान लिया जाए ऐसा है y इजकल टू mx है, तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तो करता ही है, लेकिन ये कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ देखिए, या तो ये लाइन कुछ इस तरीके से होगा माय डियर, मैं एक बार प्लॉट कर लेता हूँ, आप भी देखते रहिए। या तो ये लाइन जो होगा थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। ये लाइन जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या ये लाइन जो होगा इस तरीके से बनेगा, मैं ब्लैक से प्लॉट कर देता हूँ, इस तरीके से बनेगा। तो जब कभी भी स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका देखिए ना, इसका थीटा क्या है, लेस देन 90 है, बट इसका थीटा मोर देन 90 है, तो इस केस में स्लोप जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और इस केस में स्लोप जो होगा, इस केस में स्लोप जो होगा लेस देन 0 होगा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी, स्लोप अगर निगेटिव है तो ग्राफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही मैं चेंज कर देता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है सर y इजकल टू mx प्लस सी। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ पहले। मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट देखिएगा सर, मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए कुछ, अगर आप पहले वाले ग्राफ को याद करें, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को, तो हमने ऐसे प्लॉट किया था। तो इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, इस वाले को। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। और इसी स्ट्रेट लाइन ने वाई को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। तो ऑरिजिन से जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट मीन्स डिस्टेंस of point on the x axis from the origin
जो कि हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो समझ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन है कि इसको अगर इस ग्राफ को अगर प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो मैं एक एक करके स्टेप वाइज बता देता हूँ, यहाँ देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाइए। तो इसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा c, यानी कि पॉइंट क्या बन गया 0, c, और ये पॉइंट कहाँ होगा, तो फिर से मैं बताऊंगा ये पॉइंट होगा y एक्सिस पे, क्योंकि x इसका 0 है। अगर इसी में मैं y 0 डालता हूं, पुट y इजकल टू 0, तो x इजकल टू, तो ये बचेगा सर, यहां देखिए बच क्या जाएगा, mx प्लस सी इजकल टू 0 हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस सी वाई एम, तो पॉइंट बन जाएगा सर माइनस सी वाई एम कॉमा 0। तो आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, और 2 पॉइंट जब मिल चुका है तो इसको प्लॉट करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो। अब ये पॉइंट मुझे पता नहीं पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैं रैंडमली यहाँ ले लेता हूँ माइनस सी वाई एम कॉमा 0, और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ 0 कॉमा सी, और इन दोनों को मैं यहाँ से सर ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन तैयार है, जिसका इक्वेशन है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और देखते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। क्या देखते हैं सर, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, जो कि हाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और कई बार हम यूज भी करते हैं। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इसी इक्वेशंस के हेल्प से सोल्व कर पाएंगे। उसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, जैसे मान लिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है, अब सपोज मान रहे हो ना, अब मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज दैट x नॉट कॉमा वाई नॉट, और इसका स्लोप भी दिया हुआ है सर m। अगर आपसे पूछता है तो कितना हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि स्लोप भी दिया है पॉइंट भी दिया है, आपसे वो पूछता है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा इस पे एक पॉइंट और आप अपने मन से मान लीजिए, आप इस पे एक पॉइंट और अपने मन से मान लीजिए, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट आप 2,3, 3,5 नहीं, उसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x, y। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो ये x नॉट और ये है y नॉट, समझ रहे, ये क्या है x नॉट और ये है y नॉट, ठीक है, और ये है m। तो इस पॉइंट को कहीं भी प्लॉट कर दो, ये पॉइंट मान लो ये है p, तो ये हो गया p हो गया सर x नॉट कॉमा, थोड़ा सा ध्यान देखिए, x नॉट कॉमा वाई नॉट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ से सर यहाँ तक, ये है x कॉमा वाई। अगर इसका स्लोप आप देखें तो स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल फ्रॉम द x एक्सिस, तो ये x है तो इसके पैरेलल ये भी x होगा। तो सर ये वाली क्या है, x नॉट है और ये क्या है x है, तो ये डिस्टेंस जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा सर, ये क्या है x और ये क्या है x नॉट, तो ये डिस्टेंस होगा सर, ये हो जाएगा x नॉट, सॉरी x माइनस x नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाली जो हाइट है ये है y, और ये वाली जो हाइट है सर ये है y नॉट। समझ रहे मेरी बात को। तो जो हाइट हमें निकालना है, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी y माइनस वाई नॉट। तो यहाँ से देखिए मैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख दूँ, tan थीटा इक्वल टू मैं यहाँ से लिखूंगा y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये क्या tan थीटा क्या m है, तो हो गया y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से देखिए आप क्या आ जाएगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू सर m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से y हो जाएगा सर y नॉट प्लस m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन आ गया, जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि आज का लास्ट होगा। ठीक है, तो फिफ्थ, ये थर्ड फोर्थ वाट एवर काउंट कर लीजिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि रियरली हम फिजिक्स में कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, ये मैथ में काफ़ी यूज होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर भी अपन उसको पढ़ लेते हैं।
ये होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x होता है सर x इंटरसेप्ट सॉरी a, ये a जो होता है a इज इक्वल टू सर x इंटरसेप्ट होता है, यानी कि वो x एक्सिस को पॉइंट a पे कट करेगा और b जो होता है सर y इंटरसेप्ट होता है। अगर जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, क्या है ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको पूछता है इसका ग्राफ प्लॉट करो तो आप देखो x को कहाँ कट करेगा 2 पे, तो ये हो गया सर 2,0। y को कहाँ पर कट करेगा 3 पे, तो ये हो जाएगा सर 0,3, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मेरे दोस्त आज हमने ऑल बेसिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और ग्राफ पढ़ना है या समझ में नहीं आया है तो यू आर मोस्ट वेलकम टनाटन फिजिक्स में। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जब कभी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बट मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आपको कंसेप्ट जो है वो काफ़ी डेडिकेटली मैं प्रोवाइड करूंगा, काफ़ी कंसेप्चुअली मैं प्रोवाइड करूंगा। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।